अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो लेक्चर पढ़ रहे हैं ये लेक्चर नंबर 16 है और आज हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। हमने आपको शुरू में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है। आइए देखते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A hypothesis test is a statistical method that uses sample data to evaluate a hypothesis about a population. हाइपोथेसिस में हम एक सैंपल लेते हैं पॉपुलेशन से और फिर उस सैंपल के करैक्टरिस्टिक्स से इन्फर करते हैं या गैस करते हैं। हाइपोथेसिस हमारा गैस होता है कि पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स भी वही हैं। मिसाल के तौर पे हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि पाकिस्तान की एवरेज एज जो है वो 65 ईयर्स है, तो हम अगर 10,000 लोगों का सैंपल लेके 22 करोड़ की आबादी का गैस लगाना चाहें तो ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि नल हाइपोथेसिस, इसको हम H0 से डिनोट करते हैं। ये बताता है कि इन जनरल पॉपुलेशन देयर इज़ नो चेंज, नो डिफरेंस और नो रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। H0 प्रिडिक्ट्स दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द पॉपुलेशन। और दूसरा हमारा हाइपोथेसिस होता है जिसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, इसे H1 या HA से डिनोट करते हैं। इट स्टेट्स दैट देयर इज़ अ चेंज, अ डिफरेंस और अ रिलेशनशिप फॉर द जनरल पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। H1 predicts the independent variable does have an effect on the dependent variable। यानी H1 हमें ये बताता है, अगर H0 हमें ये बताता है कि कोई डिफरेंस नहीं है तो H1 हमें बताता है कि कोई डिफरेंस है। अगर H0 हमें ये बताता है कि दो मीन्स बराबर हैं तो H1 बताता है कि दो पॉपुलेशन के मीन्स बराबर नहीं हैं। और आइए हम इस पूरे प्रोसेस को एक अदालती एग्जाम्पल के ज़रिए वाज़े करते हैं, जहाँ पर आमतौर पे एक क्रिमिनल केस जो होता है उसमें अदालत का नल हाइपोथेसिस ये होता है यानी H0 ये होता है द डिफेंडेंट इज़ इनोसेंट, कि मुल्जिम बेगुनाह है, ठीक है। और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होता है कि मुल्जिम जो है वो गुनहगार है या उसने जुर्म किया है। जूरी को या जज को नहीं पता होता कि कौन सा हाइपोथेसिस दुरुस्त है, तो उन्हें एक डिसीजन लेना होता है। आइए इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो इन द लैंग्वेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कन्विक्टिंग द डिफेंडेंट इज कॉल्ड रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी अगर किसी मुल्जिम को हम मुजरिम करार देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम नल हाइपोथेसिस जो कि ये था कि मुल्जिम बेगुनाह है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि वो गुनहगार है। That is, the jury is saying that there is enough evidence to conclude that the defendant is guilty. There is enough evidence to support the alternative hypothesis। यानी हम इसको कहेंगे कि हमारे पास इस कदर सबूत मौजूद है कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि जो मुल्जिम है उसने ये जुर्म किया है। अगर जूरी या जज मुजरिम को या मुल्जिम को बरी कर देते हैं तो हम कहेंगे कि देयर इज़ नॉट इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। और ये नोटिस कीजिए कि ज्यूरी ये नहीं कहती कि द डिफेंडेंट इज़ इनोसेंट, वो सिर्फ ये कहेंगे कि देयर इज़ नॉट इनफ एविडेंस, यानी इतना सबूत नहीं है हमारे पास कि हम उसको मुजरिम ठहराएं। दैट इज़ वाई वी नेवर से दैट वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। यानी स्टैटिस्टिक्स में भी हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ये कहेंगे वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और ऐसा करते हुए हमारे पास दो गलतियाँ हो सकती हैं। पहली गलती उसे टाइप 1 एरर कहते हैं। व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस
दैट इज टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन द ज्यूरी कन्विक्ट्स एन इनोसेंट पर्सन। यानी टाइप 1 एरर तब होती है जब हम एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, यानी मुलजिम बेगुनाह था मगर हम उसको गुनाहगार या मुजरिम करार दे दें। और टाइप 2 एरर तब होती है जब वी रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जब हम एक ऐसा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो दुरुस्त होता है। दैट इज व्हेन अ गिल्टी डिफेंडेंट इज एक्विटेड, यानी जब किसी मुजरिम को हम बेगुनाह करार दे दें। तो अदालत में भी और स्टैटिस्टिक्स में भी टाइप 1 एरर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती है। टाइप 1 एरर को ग्रीक लेटर अल्फा से शो करते हैं। दैट इज़ टाइप 1 एरर इज़ रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, और टाइप 2 एरर होती है डू नॉट रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। आइए हम आपको एक इंटरेस्टिंग सी तस्वीर के ज़रिए भी ये चीज़ दिखा सकते हैं। ये देखिए ट्रू नल हाइपोथेसिस, ये एक खातून है जो कि प्रेग्नेंट है, और एक ट्रू नल हाइपोथेसिस ये एक मर्द है जिनको डॉक्टर कह रहा है कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, कि बिल्कुल ठीक बात है। अब टाइप 1 एरर कहाँ हो सकती है? टाइप 1 एरर यहाँ हो सकती है जब किसी मेल को एक डॉक्टर ये डायग्नोज कर देगा यू आर प्रेग्नेंट, दैट इज़ टाइप 1 एरर। और फॉल्स नेगेटिव ये हो सकता है कि एक प्रेग्नेंट खातून को डॉक्टर ये डायग्नोज करे कि नहीं जी यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो ये टाइप 2 एरर कहलाएगी। और जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं इसके जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक क्रिटिकल रीजन मेथड या रिजेक्शन रीजन मेथड कहलाता है, जिसमें हम आमतौर पे मैनुअली कंप्यूट कर रहे होते हैं रिजेक्शन रीजन, और हम डेटा एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैनुअली कर रहे होते हैं। पी वैल्यू मेथड वो होता है जिसमें हम आमतौर पे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर के इस्तेमाल के ज़रिए, यानी आमतौर पे हम SPSS यूज़ कर रहे हैं और हम अपनी इस डेटा एनालिसिस में SPSS को ही यूज़ कर रहे हैं। द पी वैल्यू ऑफ अ टेस्ट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक एट लीस्ट एज एक्सट्रीम एज द वन कंप्यूटेड गिवन दैट द नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू। इसका मतलब ये है कि बाय चांस ये पी वैल्यू आने के कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी बाय चांस हम ये रिजेक्ट कर दें या एक्सेप्ट कर लें उसका कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हम पी वैल्यू मेथड यूज़ करेंगे। और उसके बाद आप देखिए कि पी वैल्यू अगर हमारी 1% से कम आएगी तो हम कहेंगे ओवरवेलमिंग एविडेंस है दैट सपोर्ट्स द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और एक बात याद रखिए, हम जब डेटा एनालिसिस और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हैं SPSS के इस्तेमाल के ज़रिए, तो हम आमतौर पे नल हाइपोथेसिस को नहीं देख रहे होते, हम आमतौर पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख रहे होते हैं। अगर पी वैल्यू 1% से 5% के दरमियान आ जाए तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हम नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें, और अगर 5 to 10% में आ जाए तो वीक एविडेंस होता है, और अगर 10% यानी 0.10 से ज़्यादा आ जाए तो हम कहेंगे कि यानी पी वैल्यू 0.10 से ज़्यादा आ जाए तो हम कहेंगे देयर इज़ नो एविडेंस दैट सपोर्ट्स द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको मैंने टाइप 1 एरर भी बोला, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे चल के भी काम आएगी। It represents the probability of rejecting the null hypothesis when it is true. In other words, it is the maximum allowable probability of making a type 1 error. यानी टाइप 1 एरर करने की जो probability है उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। और आमतौर पे हम सोशल साइंसेज में 0.05 लेते हैं, या बहुत ही टाइट रखना हो तो हम 0.01 भी ले लेते हैं। तो जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, नंबर 1, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बिगिन बाय स्टेटिंग द नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। चूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आमतौर पे जो कि हम 0.05 लेते हैं। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे इस एनालिसिस को, इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करते हुए। आप टी टेस्ट कर सकते हैं, जी टेस्ट कर सकते हैं, chi-square टेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूट करते हैं हम टेस्ट की वैल्यू, फिर हम पी वैल्यू को चेक करते हैं कि पी वैल्यू कितनी आई है। और आमतौर पे SPSS के आउटपुट में पी वैल्यू नहीं लिखी जाती,
बल्कि सिग्निफिकेंस लिखा जाता है। तो जहाँ भी सिग्निफिकेंस वाला कॉलम हो आप समझ जाइए कि ये पी वैल्यू बताई हुई है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि पी वैल्यू कम आई है 0.05 से या सिग्निफिकेंस वैल्यू से या ज़्यादा आई है। उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। आइए एक मिसाल देखते हैं। एक प्रोफेसर साहब ये समझते हैं कि उनके बिजनेस स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी एवरेज एज 24 साल है। वो टेस्ट करना चाहते हैं अपना हाइपोथेसिस यानी कि गैस अपना स्टैटिस्टिकली चेक करना चाहते हैं। आइए देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे। यहाँ पर म्यू मीन को दिखाता है, तो म्यू इज इक्वल टू 24 हमारा नल हाइपोथेसिस है। H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि हमारी एवरेज एज जो है वो 24 नहीं है। अब कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मगर 24 नहीं होगी। चूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 ले रहे हैं। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टेस्ट, हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक जो लिया है वो जी टेस्ट है, और जब हमने जी टेस्ट को कंप्यूट किया है तो वैल्यू 3.4 आई है। अपने पी वैल्यू देखिए तो 0.001 आई है। और अब हम डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। देखिए पी वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम है। पी इज़ लेस देन पी 0.001 इज़ लेस देन 0.05। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जब भी पी वैल्यू 0.05 से कम आ जाएगी या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम आ जाएगी तो उसूल आपने याद रखना है कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी कंक्लूड दैट आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड। तो हम ये कहते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस था, एवरेज एज जो है वो 24 ईयर्स है, जो कि रिजेक्ट हो गया, और हम कहते हैं कि हमारे पास इनफ सपोर्ट है कि हम ये कंक्लूड कर सकें कि एवरेज एज 24 ईयर्स नहीं है। तो ये था एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर। इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।